हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। बहुत दिनों से इंतजार था इस भर्ती का, क्योंकि इसकी जो नोटिफिकेशन डेट थी वो एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो जा रही थी। आखिरकार जो है 12 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है। यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, आईओसीएल की तरफ से जो है जूनियर इंजीनियर्स, जिनको जूनियर ऑफिसर्स के नाम से भी जाना जाता है, यस ना, इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या क्या जो है इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर इंजीनियर, जिसको जूनियर ऑफिसर्स के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेड E0 इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2025, यस ना। तो आपके पास ये डायरेक्ट जो है वो एग्जाम है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम है। 12 सितंबर आज जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो गया है दोस्तों। सो बात करते हैं कि सर कौन कौन सी ब्रांच के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। क्या बीटेक वाले विद्यार्थी जो है वो भी एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये आईओसीएल के बारे में जो है इन्होंने बोला है, यस ना। और आईओसीएल अपन को पता है कि ये जो है वो एक आपके पास नवरत्ना कंपनी है, ठीक है ना, पीएसयूज है। तो इन सब के बारे में अपन को ऑलरेडी पता है। चलिए बात कर लेते हैं सर। जो पोस्ट है आपके पास वो है जूनियर इंजीनियर, जिसको जूनियर ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। आपके पास कौन कौन सी ब्रांच और कौन कौन सी डिसिप्लिन इसमें जो है वो एलिजिबल रहेंगी, तो देखो यहाँ इन्होंने लिखा डिप्लोमा डिसिप्लिन। क्या लिखा है? डिप्लोमा डिसिप्लिन, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले। अगर आपने यहां से डिप्लोमा किया हुआ केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप जो है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका जो पे स्केल रहेगा वो 30,000 से 1,20,000 रहने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए सर, क्वालिफिकेशन देखो, इन्होंने अब डिटेल में बोला है कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और इन 3 साल के डिप्लोमा में आपके जो मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और नॉन ओबीसी नॉन क्रीमी में 65% है, और 55% मार्क्स हैं आपके पास एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। देखो जरा सर, इन्होंने डोमेन जो है वो स्पेसिफाई किया है कि केमिकल, जिन्होंने केमिकल से डिप्लोमा किया गया है, तो इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन जो है वो एलिजिबल रहेंगी। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। सिमिलरली मैकेनिकल में इन्होंने केवल और केवल जो है वो क्या बोला है सर, मैकेनिकल बोला है। यानी जिसका डिप्लोमा जो है वो किस में है सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। यानी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सर क्या जिन बच्चों ने डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन या डिप्लोमा इन मैकेनिकल आरएसी अगर, या डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल अगर किया हुआ है, तो क्या हम एलिजिबल रहेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी इंडस्ट्रियल कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इन ब्रांचेस वाले जो डिप्लोमा वाले विद्यार्थी है वो एलिजिबल हैं। अब देखो जरा सर, यहां पर इन्होंने एक जो है वो नोट डाला है, और इस नोट के माध्यम से इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा फ्रॉम ए डिसिप्लिन अदर देन दोज अबव विच आर मेंशन्ड हियर, यस ना, अगर आपका डिप्लोमा इनके अलावा कहीं है, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यस ना, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इन्होंने बोला कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला है, हाउ एवर द कॉर्पोरेशन रिजर्व्स द राइट टू टेक ए फाइनल डिसीजन इन कंसिडरिंग एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एलिजिबल इन केस डिफरेंट फ्रॉम दोज मेंशन्ड अबव। यानी अगर आपके पास अदर देन ये जो मेंशन्ड ब्रांचेस हैं, ये जो मेंशन्ड डिसिप्लिन है, इनमें अगर आपका डिप्लोमा नहीं है, किसी दूसरे ब्रांच से या किसी जो है आपके पास अलाइड ब्रांच से जो है वो डिप्लोमा है, और आप चाह रहे हैं कि सर मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो कर तो सकते हो, लेकिन ये जो इसका डिसीजन रहेगा कि आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो एक्सेप्ट होगा या माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ये कॉर्पोरेशन डिसाइड करेगा, यस ना। तो इन्होंने बोला है कि जो है वो हम डिसाइड करेंगे इस चीज पे। कैंडिडेट्स हैविंग देयर डिप्लोमा इन कंबाइंड इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स विल नॉट बी एलिजिबल। एप्लीकेशन शुड बी इन द पोजीशन टू प्रोड्यूस फाइनल डिप्लोमा मार्कशीट बाय द 31 अक्टूबर 2025। यानी 31 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए मेरे दोस्त, आपका फाइनल ईयर का जो है वो मार्कशीट आ जाना चाहिए। टू ऑब्टेन द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स एज मेंशन्ड अबव फ्रॉम एग्रीगेट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेमेस्टर डिक्लेयर्ड सो फार, यस ना। एंड अगर हम बात कर लें आपकी मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स जो है, जो इन्होंने मांगी है 65% जो जनरल कैटेगरी में मांगी है, वो अभी जब आपका फाइनल ईयर का अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो आपके पास जितने सेमेस्टर हो चुके हैं उनका एग्रीगेट आप निकाल के फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो एग्रीगेट 65% से ऊपर होना चाहिए। इफ शॉर्टलिस्टेड सिलेक्टेड दे वुड बी अलाउड टू ज्वाइन ओनली इफ बिसाइड्स मीटिंग अदर the eligibility criteria their aggregate percentage of the marks in the qualifying examination is equal more than the minimum percentage of the marks as prescribed below, yes ना। अब जो इन्होंने बोला है वो आपको जो है वो क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर
पूरा फिलफिल होना चाहिए सर। डन ना एवरीबॉडी। चलिए सर आगे बात कर लेते हैं सर। यहां पर देखो इन्होंने बोला है क्या सर कि एक जो है वो आपके पास सैंडविच डिप्लोमा कोर्स विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब जो डिप्लोमा है जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी जो है वो क्या है सर उनका पार्ट ऑफ दी सिलेबस डिप्लोमा होता है, वो जो है वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें अलावा बोला कि डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री स्कीम, जिन्होंने क्लास 12th साइंस से करी है, आईटीआई जो है इन्होंने किया हुआ है और डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ द डिप्लोमा में इन्होंने एडमिशन लिया है, shall also be considered eligible subject to meeting the prescribed percentage of the marks on the basis of the aggregate of 4 semester in the diploma course। यानी आपके बाकी के जो 4 सेमेस्टर होंगे, डायरेक्टली आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो तो जो 4 सेमेस्टर का एग्रीगेट है वो आपके पास 65% से ऊपर होना चाहिए, यस ना। तो आप जो है वो क्या करेंगे, एलिजिबल होंगे, मतलब लेटरल एंट्री वाले भी स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल रहेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए सर आगे बात कर लेते हैं। हालांकि इन्होंने एक बहुत बढ़िया नोट जो है वो यहां देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स पोजेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, चार्टर्ड अकाउंट सीए, कंपनी सेक्रेटरी सीएस, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए, मास्टर ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी एटसेट्रा शेल नॉट बी एलिजिबल। यानी बीटेक वाले विद्यार्थी जो है वो एलिजिबल यहां पर नहीं है, यस ना, ये इन्होंने बोला है। आगे बढ़ लेते हैं सर इसमें। हालांकि इन्होंने बोला है कि क्वालिफिकेशन अदर देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन जो है अदर देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन, इन सच केसेस परसेंटेज एक्वायर्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए सर, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं आपके पास यहां पर की जो एज लिमिट है वो क्या है सर। अगर हम जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके पास जो है इन्होंने बोला है कि बोर्न ऑन और आफ्टर डेट्स जो है इन्होंने दी है सर 1 जुलाई 1999 से पहले आपका जन्म होना चाहिए और नॉट आफ्टर जो है इन्होंने बोला 1 जुलाई 1989 पीडब्ल्यूडी के केस में, यस ना। यानी 1999 के बाद में जो है वो आपके पास ये जो है इस ईयर के बाद में आपका जन्म जो है वो होना चाहिए सर। ओबीसी में 1996 जो है वो आपके पास इसके बाद का होना चाहिए 1 जुलाई, और एससी एसटी में 1 जुलाई 1994 के बाद का आपका बर्थ होना चाहिए, इससे पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए। हालांकि ये जो डेट दी है ये भी कंसिडर की जाएगी, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1999 है तो आप कंसिडर होंगे, इसके लिए एलिजिबल रहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए सर अगर हम बात कर लें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कब से स्टार्ट होंगे, तो स्टार्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 12 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आखिरी डेट जो है वो आपकी कब रहेगी, 28 सितंबर जो है वो शाम को 5 बजे तक रहेगी, यस ना। इशुएंस ऑफ द एडमिट कार्ड, इस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो 16 अक्टूबर को जारी हो जाएगा और 31 अक्टूबर 2025 को आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्त। 31 अक्टूबर 2025 को आपका एग्जाम हो जाएगा मेरे दोस्त। ये देखो कंडक्ट ऑफ सीबीटी 31 अक्टूबर को आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर यहां पर हम बात कर लेते हैं अब जो है वो किस पर आ जाते हैं कि आपका पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। तो यहां जब पेपर पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो देखिए जरा सर पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहेगा सर। देखिए यहां पर ये आ गया आपके पास सर सिलेक्शन और शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस, पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहेगा। तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले आपके पास जो है वो क्या होगा सर, यहां पर 3 जो है वो प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू जो है वो होगा, ठीक है ना। अब ये सर जो सीबीटी टेस्ट होगा सर इसमें क्या क्या आएगा, तो सीबीटी टेस्ट जो आपका होने जा रहा है वो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शेल कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, या ना, जिसमें 50 जो है वो आपके डोमेन में, यानी अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल के, इंस्ट्रूमेंटेशन में और केमिकल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में जो बी पार्ट है वो है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें आपके पास क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है 20 नंबर का, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है 15 नंबर की और वर्बल एबिलिटी और ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है 15 नंबर का। तो ये यानी 20 15 15 जो है यानी 50 प्लस 50 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सर नेगेटिव मार्किंग कुछ है, बिल्कुल मेरे दोस्त, यहां पर देखो जरा सर, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 0.25 यानी 1/4 मार्किंग जो है वो इनकरेक्ट नंबर के लिए नेगेटिव रहेगा, यस ना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम बात करें तो सर ये जो पेपर होगा आपके पास 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 150 मिनट्स का जो है वो आपके पास टोटल ड्यूरेशन होगा, ठीक है ना। एवरीवन गेटिंग और नॉट, ध्यान रखिएगा। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा जो है वो अतिरिक्त यहां पर दिए जाएगा, 150 मिनट, मतलब समझ रहे हो ना, आपके पास 2.5 घंटे का पेपर होगा। ये कितने घंटे का पेपर देखने को मिलेगा सर, 2.5 घंटे का पेपर देखने को मिलेगा। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट इंडिया में देखिए टोटल 44 सेंटर्स जो है इन्होंने पैन इंडिया जो है वो दिए हैं।
तो आप जहां पे भी अपने आसपास का सेंटर है वो चूज कर सकते हैं। फिर इनमें जो है इन्होंने बोला कि जब आपके पास क्या हो जाएगा, CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद में आप जो है वो GD और GT के लिए जाएंगे, यानी ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क के लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे। सर इनका वेटेज अगर मैं बात करूं कि सर CBT जो है आपके पास इसका वेटेज क्या रहने वाला है, तो देखो जरा सर, इन्होंने अगर बात करें कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है उसमें आपके पास CBT का 85% वेटेज रहेगा, ग्रुप टास्क ग्रुप डिस्कशन का 5% वेटेज रहेगा, और पर्सनल इंटरव्यू का 10% जो है वो वेटेज इन्होंने रखा है। तो कंपोजिट स्कोर जो है इन्होंने बोला कि मिनिमम मार्क्स आपको इतने लाने ही पड़ेंगे। EWS जनरल और OBC NCL के लिए 45% न्यूनतम मार्क्स है, इतना आपको लाना ही होगा, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं होंगे। SC ST के लिए 40% और PWBD के लिए 30%, ये मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम मार्क्स आपको इतने लाने ही होंगे, ठीक है ना। चलिए सर, अब यहां पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते टाइम कुछ जो है वो आपके पास यहां पर देखो इन्होंने बोला है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करने हैं, आपको आपकी फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन ये स्कैन करके रखना है, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है वो व्हाइट पेपर पे विद द ब्लैक और ब्लू इंक के साथ, ठीक है ना। फोटोग्राफ का साइज इन्होंने बोला है 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, और लेटेस्ट होना चाहिए अप्रैल 2025 या उसके बाद का होना चाहिए सर, ठीक है ना। सिग्नेचर जो है वो ब्लैक इंक में जो है वो आपको रखना है, कैपिटल में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है वो आपके पास रहेगा, ठीक है ना। सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने से, फॉर्म फिल करने से पहले जो है वो तैयार करके रखने हैं, ठीक है ना। और फिर आपको जो है वो कैसे, कहां पर अप्लाई करना है, www.iocl.com पर जाकर क्या कर सकते हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, www.iocl.com पर जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना। रेलेवेंट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन इज अवेलेबल ऑन द इंडियन ऑयल्स वेबसाइट पर जाओगे तो आपके पास ये लिंक जो है वो आपको देखने को मिलेगा, इधर इस लिंक पर चले जाओ या फिर www.iocl.com पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्त, ठीक है ना। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको दे दी इसके रिगार्डिंग। सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पहले ही आप रख लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी चीज की जो है वो दिक्कत जो है या कोई परेशानी, आपको उस परेशानी का सामना ना करना पड़े मेरे दोस्त। सर कितना पैसा लगेगा सर फॉर्म फिल करने का, तो फॉर्म फिल करने का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 400 रुपए है, यस ना। देखो जरा सर, यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास जो है ये SC ST PWD कैंडिडेट्स तो एग्जेम्प्ट किए गए हैं, इनके लिए कोई जो है वो आपके पास चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जो आपके पास क्या है मेरे दोस्त, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 400 रुपए, यस ना। कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन अदर देन SC ST PWD के लिए आपके पास 400 रुपए प्लस GST लगेगा, और प्लस जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो आपके पास देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है वो क्या होगा सर, ये आपके पास जो है वो इसके चार्जेस हैं। डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर और एडमिट कार्ड, तो इन्होंने बोला है कि हम जो है exact detail of the CBT examination like date, time of the examination, center allotted etc shall be made available through the call letter admit card which shall be issued around 10 days prior to the scheduled date of the CBT। यानी 31 अक्टूबर से पहले आपके पास क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये बता दिया जाएगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द मेरे दोस्त, यस ना। तो ये जो है वो आपके पास क्या है सर, सारी डिटेल है। अब अपन ने जो है वो सारी जो है इसके बारे में जो है वो जानकारी मैंने आपको दे दी। तो अगर आपने क्या करा है दोस्त, अगर आपका डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल से या आपके पास मैकेनिकल से या फिर आप केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं तो अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया जो है वो आपके पास रहेगी ये वैकेंसी। सर पैसा कितना मिलना है, सर पैसा मैंने आपको बता दिया कि इसमें रिन्यूमरेशन जो आपके पास 30,000 से 1,20,000 जो है वो आपके पास सैलरी रहेगी मेरे दोस्त। 30,000 से यस ना 1,20,000 जो है वो आपका सैलरी रहेगा। तो इसमें स्टार्टिंग जो पे रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा सर, 30,000। रिन्यूमरेशन देखो जरा सर, रिन्यूमरेशन की अगर बात करें तो 30,000 टू 1,20,000 आपके पास क्या रहेगा सर, ये पे स्केल रहेगा। इनिशियल पे स्केल ऑफ 30,000 प्लस आपके पास DA और अदर अलाउंसेस जो है वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो भी मिलते रहेंगे मेरे दोस्त, यस ना। तो आपके बहुत अच्छा जो है वो आपके पास पे रहेगा। इसके अंदर बॉन्ड भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा सर। इसमें जो आपके पास बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है वो 3 इयर्स के लिए जो है वो एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। जनरल कैटेगरी के लिए 2 लाख का जो है वो बॉन्ड अमाउंट होगा और SC ST के लिए 35,000 का जो है वो बॉन्ड अमाउंट आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, यस ना। तो इस इंफॉर्मेशन, इसमें मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास बता दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये बोला है कि आपके पास जो है ट्रेवल रीएम्बर्समेंट भी है, यानी जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं हु अटेंड CBT विल बी रीएम्बर्स 3rd AC रेल फेयर और एक्चुअल फेयर, यस ना। आपके पास जो है आप क्लेम कर सकते हो आपका। और all eligible candidates who appear for the group discussion, group task, personal interview shall be reimbursed 2nd AC rail fare और actual fare।
अगर आप जो है वो फिर सीबीटी के बाद में जब जीडी और जीटी के लिए जाते हो तो उसमें आपके पास सेकंड एसी का फेयर जो है वो आपके को रिएम्बर्स कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, और वो सभी कैंडिडेट्स के लिए किया जाएगा। किसमें मेरे दोस्त, ये आपके पास जो है ग्रुप टास्क डिस्कशन और ग्रुप टास्क के लिए सभी कैंडिडेट्स का जो है वो आपके पास कर दिया जाएगा। ठीक है, रिएम्बर्समेंट हो जाएगा मेरे दोस्त। और रिएम्बर्समेंट जो है शेल बी मेड ऑनलाइन, कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ बैंक अकाउंट इन हिज और ऑन नेम, आपके नाम से होना चाहिए सर। गेट द पॉइंट। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बहुत अच्छी वैकेंसी है, यस ना। जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दो, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट मेरे दोस्त, यस ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।